नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, अभी हम लोग डायोड ख़त्म कर लिए थे। अब डायोड ख़त्म करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रांजिस्टर के बारे में कि जो होता है ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है, इसकी खोज किसने की, ठीक है, यह कितने टाइप का होता है, ठीक है, यह कैसे काम करता है, किस तरह से वर्किंग है इसकी, किस तरह का काम करता है, यह इसका सिंबल कैसा है, ठीक है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, इसके पहले इसका क्या क्या यूज होता था, इस यह नहीं था तो इसकी जगह क्या क्या हम यूज करते थे। चलिए देखते हैं, इस वीडियो में इन सब टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहले ट्रांजिस्टर के बारे में कि जो ट्रांजिस्टर की खोज किया था वह किसने किया था, ठीक है, और ट्रांजिस्टर जब नहीं था तो उसके पहले क्या चलता था, ठीक है। तो सबसे पहले जब ट्रांजिस्टर नहीं था तो हम लोग किसका यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का हम लोग प्रयोग करते थे। दोस्तों जब ट्रांजिस्टर नहीं था तो ट्रांजिस्टर की जगह हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। कब? 1904 से लेकर 1947 तक हम लोग 1904 से लेकर 1947 तक हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, ठीक है। बाद में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे क्योंकि ट्रांजिस्टर का खोज हो चुका था। कब हुआ? 1947 में। कितने दिसंबर को? 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1947 को ट्रांजिस्टर का खोज हो गया। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस ट्रांजिस्टर की खोज किया, ठीक है, जिसमें कौन है? एक वाल्टर ब्रैडन है, एक जॉन बार्डिन है। वाल्टर ब्रैडन एक है, वाल्टर, और दूसरा है बार्डिन। ये इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस ट्रांजिस्टर की खोज 23 दिसंबर 1947 को कर दिया। अब हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल ना करके ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया और ट्रांजिस्टर किसकी जगह काम करता है? वैक्यूम ट्यूब की जगह काम करने लगा। अब देखिए ट्रांजिस्टर यूज करने से क्या क्या लाभ हुए। जो वैक्यूम ट्यूब में कमियां थी वहीं इसमें क्या हो जाएंगे? लाभ, ठीक है। ट्रांजिस्टर यूज करने के लाभ, हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ लाभ भी हमें होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या लाभ है? पहला, यह हल्का है। क्या है? हल्का। और क्या है? सस्ता है। ये हल्का भी है और वैक्यूम ट्यूब से सस्ता भी है, ठीक है। हल्का भी है, हल्का रहेगा तो आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं, प्लस सस्ता भी है, चीप भी है, ठीक है। दूसरा, इस पर झटका का असर भी नहीं पड़ता है, झटका नहीं। इसको कहीं भी लेके जा रहे हैं तो लेके आना जाना आसान है क्योंकि इस पर झटका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, झटका का कोई प्रभाव नहीं, झटका का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, यह बहुत अधिक विश्वसनीय है। यह बहुत अधिक विश्वसनीय है क्योंकि जल्दी जल्दी खराब हो जाते थे वैक्यूम ट्यूब, ये जल्दी खराब नहीं होते, बहुत विश्वसनीय है, ठीक है, ज़्यादा दिन चलेगा। मतलब इसकी लाइफ भी क्या है? लाइफ इसकी क्या है? लाइफ अधिक है इसकी। और साथ ही साथ इस वैक्यूम ट्यूब में जो होता था वह हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग हम लोग करते थे, ठीक है, जो गर्म होते थे, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट का हम लोग प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से वह गर्म होकर ज़्यादा ऊष्मा लेता था, ज़्यादा पावर अपने अंदर ही खर्च कर लेता था। इसमें यह कमी दूर हो गई, इसमें कोई भी हीटिंग एलिमेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसकी दक्षता क्या हो जाएगी? दक्षता अधिक। इसकी दक्षता अधिक होती है। कैसे मालूम? क्योंकि इसमें हम लोग हीटिंग एलिमेंट का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी हीटिंग एलिमेंट का यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसकी दक्षता अधिक हो जाती है। दोस्तों
ठीक है। ऐसे कहीं हम बताया गिनने ले जाने से इसकी दिक्कतें भी नहीं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज करने के क्या लाभ हैं हमें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, ये जनरली हम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर, तो हम लोग समझ गए। अब देखिए ट्रांजिस्टर की संरचना के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक है। ट्रांजिस्टर की संरचना, इसकी बनावट कैसे होती है, तो हम देखे थे डायोड, ठीक है। तो इसकी ट्रांजिस्टर की संरचना, पहली बात ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है, ठीक है, या कहिए ट्रांजिस्टर क्या करता है। चलिए संरचना पहले हम ये पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के कार्य, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या क्या कार्य करता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या क्या कार्य करता है। तो ट्रांजिस्टर दो ही काम करता है, या तो हम उसे स्विच के रूप में प्रयोग कर लें, किसकी तरह, स्विच की तरह। ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच की तरह काम में ले सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं, या दूसरा हम उसे एम्पलीफायर की तरह काम में ले सकते हैं, किसकी तरह, एम्पलीफायर की तरह। ट्रांजिस्टर को हम दो ही तरह से काम में ले सकते हैं, या तो हम लोग स्विच के रूप में इस्तेमाल करके ले लें, या एम्पलीफायर की तरह। स्विच का मतलब ऑन ऑफ, स्विच का मतलब हम क्या समझते हैं, या तो करेगा ऑन या तो करेगा ऑफ। ऑन ऑफ होगा तो स्विच की तरह काम करेगा, और अगर एम्पलीफायर की तरह, एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब हम इसे कोई छोटा सिग्नल देंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए हमारा ट्रांजिस्टर को हमने ये सिग्नल दिया, तो ट्रांजिस्टर इससे क्या करेगा, इससे हमें बड़ा सिग्नल देगा, इससे हमें क्या करेगा, बड़ा सिग्नल देगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का इसी का मतलब है एम्पलीफाई करना। हम इसे छोटा सिग्नल दिए तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, मतलब इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, इसका एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, इसके आयाम को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इसे एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का काम भी हमें समझ में आ गया। अब हम बाद में देखेंगे कि स्विच की तरह हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हमें स्विच की तरह इस्तेमाल करना है तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, अगर हमें एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि स्विच की तरह भी काम कर सकते हैं, एम्पलीफायर की तरह। स्विच की तरह काम करेंगे तो बहुत जल्दी ऑन ऑफ होगा, नैनो सेकेंड में, पिको सेकेंड में, बहुत ही कम सेकेंड में ये ऑन ऑफ हो जाता है, इसीलिए हम इसे स्विचिंग की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन जनरली हम इसे एम्पलीफायर की तरह काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम देख गए, समझ गए कि ट्रांजिस्टर का क्या काम है। ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं ना, ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो कितने तरह का होता है, ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है PNP, एक होता है NPN। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। PNP और NPN में अच्छा कौन होता है, कौन अच्छा होता है, तो ये अच्छा होता है। PNP ट्रांजिस्टर और NPN में अच्छा ट्रांजिस्टर कौन किसे माना जाता है, PNP को NPN, तो हम बताएंगे NPN ट्रांजिस्टर अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए अच्छा माना जाता है। चलिए देखते हैं, अभी समझ गए ट्रांजिस्टर कितने तरह का, दो तरह का, PNP और NPN, ठीक है। सिंबल देखेंगे इसका, इसका संकेत कैसा होता है, सिंबल, ठीक है। PNP का सिंबल क्या होता है, NPN का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो इसको बनाते चलेंगे आप, PNP और NPN का सिंबल, चलिए देखते हैं। इसके सिंबल को देखेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, के बना लिए। इसको बनाने के लिए सबसे आसान देखिए कैसे बनाएंगे, के बनाएंगे ऐसे, के एक नीचे लटका देंगे, एक ऐसे ऊपर, एक ऐसे,
ठीक है, इस तरह का। इसको ऐसे गोला कर देंगे, ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर का सिंबल। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ऊपर वाले को कहेंगे कलेक्टर, नीचे को कहेंगे बेस और इसको कहते हैं इमीटर। ठीक है, इस पर एक तीर का निशान भी लगता है, ये इसका जंक्शन हो गया बेस वाला। अगर बेस की तरफ जा रहा है, बेस की तरफ पहुंच रहा है, तीर का निशान बेस की तरफ पहुंच रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, PNP ट्रांजिस्टर। क्या कहेंगे, PNP ट्रांजिस्टर। तीर का निशान अगर बेस की तरफ पहुंच रहा है तो कहेंगे PNP ट्रांजिस्टर। और ये जो तीर का निशान लगेगा हमेशा इमीटर पे लगेगा। ठीक है, अगर बेस से निकल रहा है यहाँ से, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये इमीटर हो गया। अगर बेस से निकल रहा है, बेस से अगर तीर का निशान निकलते हुए महसूस हो रहा है तो क्या निकल रहा है, तो मतलब ये NPN। ठीक है, अगर बेस पे पहुँचेगा, P मतलब पहुँचना, अगर पहुँचेगा तो PNP। अगर बेस से निकल रहा है, N मतलब निकलना, निकल रहा है तो क्या है, NPN। तो P और PNP और NPN ट्रांजिस्टर आसानी से चित्र देख के आप पहचान सकते हैं दोस्तों। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, चलिए इसकी संरचना देखते हैं और इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, कितने लेयर होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कितने जंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अभी तो हम सिंबल के बारे में जान गए, अब चलिए संरचना के बारे में देखते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर की संरचना। चलिए ट्रांजिस्टर की संरचना बना के देख लेते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है और इसमें हम लोग 3 टर्मिनल बना लिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3। कितने टर्मिनल होते हैं, 3। हमने बताया कौन कौन सा, एक इमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। चलिए सबका नाम लिख लेते हैं अच्छे से ना। ठीक है, अच्छे से नाम लिख लेते हैं। क्या बताया हमने, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर मतलब बेस को तो बेस ही बोलेंगे, कलेक्टर को बोलेंगे हिंदी में संग्राहक, इमीटर को बोलेंगे उत्सर्जक। ठीक है, शुरू शुरू में आप लोगों को हिंदी में थोड़ा जानने की ज़्यादा जागरूकता रहेगी, धीरे धीरे अब आपको समझेंगे तो आपको इंग्लिश वाला ही आसान लगेगा। ठीक है, इमीटर को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक, बेस को तो बेस ही कहेंगे, आधार कहेंगे, बेस कर लीजिए या आधार कर लीजिए। ठीक है, और कलेक्टर को संग्राहक कहेंगे। ठीक है, तो 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। कितने टर्मिनल, ये इसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3, इमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, इमीटर को ई से लिखेंगे क्योंकि पहला अक्षर ही है, बेस में पहला अक्षर बी है इसलिए बेस को बी से लिखेंगे, कलेक्टर को सी है इसलिए सी लिखेंगे। सबसे ज़्यादा चौड़ा कौन होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चौड़ा देखेंगे कलेक्टर सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, उससे छोटा हमारा इमीटर होता है, सबसे छोटा होता है बेस। ठीक है, सबसे चौड़ाई देखेंगे ना, तो चौड़ाई के अनुसार अगर हमें लिखना हो, चौड़ाई के आधार पर, अगर हमें चौड़ाई के आधार पर लिखना है ना, तो हमारा क्या रहेगा, कलेक्टर सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है हमारा इमीटर और सबसे छोटा होता है हमारा बेस। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। चौड़ाई के अगर आधार पर देखें कि कौन ज़्यादा चौड़ा होगा कौन कम चौड़ा होगा, तो सबसे चौड़ा होता है हमारा कलेक्टर, उससे कम चौड़ा होता है बेस और इमीटर, और सबसे कम चौड़ाई में होता है हमारा बेस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसमें देखेंगे 2 जंक्शन होते हैं ना, ये आपका J1 जंक्शन है पहला जंक्शन, ये हमारा J2 जंक्शन है, ये आपका J1 जंक्शन है, ये आपका क्या है, J2 जंक्शन। 2 जंक्शन होते हैं J1 और J2, 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो चौड़ाई के आधार पे ऐसा था ना, चौड़ाई के आधार पे कौन ज़्यादा चौड़ा है कौन कम चौड़ा है। अगर हम डोपिंग के आधार पे देखेंगे, ठीक है,
डोपिंग के आधार पे देखेंगे। मान लो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो हम लोग किसके आधार पे देखें, डोपिंग के आधार पे, डोपिंग के आधार पर। अगर हम डोपिंग के आधार पे देखते हैं, ठीक है, तो किसकी डोपिंग ज़्यादा होती है, किसकी डोपिंग कम होती है, ये बताएं डोपिंग के आधार पे। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, इमीटर की, उससे कम डोपिंग होती है कलेक्टर की, और सबसे कम डोपिंग होती है बेस की। डोपिंग देखें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, इमीटर की। जो इमीटर वाला है इसमें सबसे अधिक डोपिंग की जाएगी, ठीक है। डोपिंग मतलब क्या होता है, अशुद्धि मिलाना, सबसे ज़्यादा अशुद्धि मिलाया जाएगा इसमें, उससे कम इसमें, और सबसे कम जो पतला वाला है बेस में, ठीक है। तो सबसे अधिक डोपिंग किस में रखी जाती है, इसमें क्या होता है, हाई डोपिंग, इसमें क्या होगा, डोपिंग क्या होगा, हाई, और इसमें क्या होगा, डोपिंग लो। ये भी पूछ लेता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, इमीटर की होती है सबसे ज़्यादा, उत्सर्जक किस पर ज़्यादा होती है, और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, बेस की। अब देखिए यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, और यहाँ भी पी है, तो कैसे जानेंगे कि कौन इमीटर है, कौन, कैसे जानेंगे कौन कलेक्टर है, तो डोपिंग के आधार से जानेंगे। जिसकी डोपिंग ज़्यादा होगी वो इमीटर वाला होगा, जिसकी डोपिंग उससे कम होगी तो होगा कलेक्टर वाला, ठीक है दोस्तों। ये दोनों टर्मिनल एक नहीं हो सकते, या इन दोनों को इंटरचेंज नहीं, आपस में नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगे। कैसी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, बदल जाएगी, ठीक है। ये आपस में बदल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। डोपिंग के आधार पे हम लोग जानेंगे कौन इमीटर है कौन कलेक्टर है। तो डोपिंग के आधार पर सबसे ज़्यादा डोपिंग इमीटर की, उससे कम बेस की, उससे कम आपका होता है, अरे कलेक्टर का, उससे सबसे कम होता है बेस का। चौड़ाई के आधार पे हमने बता ही दिया, ठीक है। जितना बताया जा रहा है बस उतना पढ़िए, पेपर में इसी प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। प्रश्न कहीं नहीं जाएंगे, सारे प्रश्न इसी जगह से होंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर से जो जो सवाल बनेंगे ना, ट्रांजिस्टर के परिचय में समझ लीजिए कि क्या क्या परिचय के बारे में क्या क्या सवाल पूछ सकता है आपसे ना। जो ट्रांजिस्टर से जनरली सवाल पूछे जाते हैं ना, तो पहले पूछेगा टर्मिनल, कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, कितने टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल। कितनी परत होती हैं, तो आप ऐसे देखे थे परत या खाने, कितने खाने होते हैं, 1 2 3, कितने खाने होते हैं, 3 परत होंगे, 3 परत कहिए, ऐसी को लेयर कहिए, 3 लेयर होते हैं ना। कितने जंक्शन बताए थे, 3 टर्मिनल बता दिया था हमने, इमीटर है, ये बेस है, एक कलेक्टर है, कितने जंक्शन, 2 जंक्शन, एक J1 एक J2, 2 जंक्शन है, कितने जंक्शन है, 2 जंक्शन, इसी को संधि बोलेंगे, 2 जंक्शन है, 2 संधि हैं। ये कार्य क्या करता है, क्या काम करता है, तो करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल काम करता है। पूछेगा कैसी डिवाइस है, तो आप क्या बता पाएंगे, करंट कंट्रोल है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो करंट कंट्रोल डिवाइस। कैसी डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। ये काम क्या करता है, तो हमने बता दिया, स्विचिंग कैसा काम करता है, स्विचिंग का काम करता है, और कैसा काम करता है, और एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक, प्रवर्धक, यह स्विचिंग की तरह काम करेगा, और एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक की तरह काम करेगा, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, पूछेगा वही हाई डोपिंग किसकी होती है ना, ठीक है। तो हाई डोपिंग किसकी होती है, हाई डोपिंग, अभी हमने बताया हाई डोपिंग किसकी होती है, क्या इमीटर की,
और लो डोपिंग किसकी होती है? लो डोपिंग किसका हमने अभी बताया था? लो डोपिंग होता है बेस का। ठीक है, ये सब बार बार वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, बार बार वो क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है और आप सही से जवाब नहीं दे पाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ट्रांजिस्टर का परिचय भी हमने जान लिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का परिचय भी हम लोग जान गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इससे जुड़े हुए। और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि ये पूछा जाएगा कैसी डिवाइस है, बाईपोलर है कि यूनिपोलर है। तो हम लोग कैसी डिवाइस बताएंगे? ये कैसी डिवाइस है? बाईपोलर, बाईपोलर डिवाइस है। अब देखिए बाईपोलर यूनिपोलर क्या होता है, ये हम आपको एक वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, या अभी चलो बता ही देते हैं। अगर होल और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों धारा प्रवाह में मदद कर रहे हैं, धारा प्रवाह में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मदद कर रहे हैं, तो ये होगा बाईपोलर। अगर किसी एक का इस्तेमाल हो रहा है, होल का हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो ये होगा यूनिपोलर। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में आपको बाद में समझाएंगे, अभी इतना समझिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको ट्रांजिस्टर के कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे, कैसे काम करता है और उसकी बायसिंग कैसे की जाती है, कि ये काम करेगा कैसे स्विच की तरह और कब एम्पलीफायर की तरह। धन्यवाद दोस्तों।